हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ भाई आप सब बढ़िया होंगे। सो भाई जैसे कि आपको सामने दिख रही है भाई, आज हम बात करने वाले हैं भाई किया सेल्टोस के टॉप मॉडल भाई जीटी लाइन वेरिएंट की बात करने वाले हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने भाई बहुत सारी किया के वेरिएंट्स का रिव्यू कर चुका हूँ, तो आज ये का भाई मेरे को मौका मिला तो मैं आज रिव्यू करने वाले हैं। इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे भाई। ये जो टेक लाइन मॉडल है इससे ऊपर एक भी नहीं आता। इस पर आपको जो फीचर कहोगे वो मिलेगा, सारी चीज़ डिटेल में मिलेंगी। पहले स्टार्ट करते हैं की से, फिर ऊपर चलेंगे। सेम आपको बाकी वेरिएंट्स की तरह की मिलेगी, लॉक और अनलॉक और होल्ड, और ये अपना बूट ओपन करने के लिए। होल्ड वाला फीचर वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसको दबाए रखने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी गाड़ी थोड़ा सा आइडियल कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी कंडीशन लागू हैं कि 7 स्टेप पे आपका हैंड ब्रेक होना चाहिए और सारी गाड़ी लॉक होनी चाहिए, तब जाके स्टार्ट होती है। खैर वो सब छोड़िए, अब बात कर लेते हैं पूरी गाड़ी की। एक बार मैं आपको पूरा लुक दिखाता हूँ फ्रंट से। फ्रंट से कुछ इस तरीके की है, और ये सेम टाइगर नोज ग्रिल आएगी, जीटी लाइन की बैजिंग है। और जैसे कि ये एक STX और जीटी लाइन में दो वेरिएंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी DRL मिलती है, बाकी वेरिएंट्स में आपको खाली यहाँ तक मिलेगी। और ये इसकी हेडलैम्प्स हैं, फुली रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स हैं। नीचे आए तो ये अपने इंडिकेटर्स हैं, नीचे आए तो LED ही फॉग लैम्प्स आएंगी। इसमें फ्रंट्स में भी पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रियर में तो आते आते हैं। और इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आता है, जो कि फ्रंट में है, और आपके कैमरों साइड में ORVM पे मिलेगा। जब वहाँ जाएंगे तब बात करेंगे। सेम आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। जैसे कि भाई ये जीटी लाइन वेरिएंट है, तो आपको इसमें रेड स्ट्रिप्स दिख रही होंगी पूरी गाड़ी में। देखो व्हील्स पे भी है, पूरी गाड़ी में रेड स्ट्रिप्स है, तो समझ जाओ ये स्पोर्टी वेरिएंट्स है। और जब हम इधर आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं इसकी अलॉय की। तो अलॉय साइज़ की बात करें तो भाई ये है भाई अपना 215 60 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय आएंगे विद रेड कैलिपर। आगे वाली कैलिपर्स ही रेड आएंगे, पीछे वाले आपको नॉर्मल मिलेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता है, देख लो। कैलिपर्स इसके नॉर्मल वाले हैं, पेंटेड नहीं है। और सेम आपको बॉडी पे ये रेड इंसर्ट्स मिलेंगे। और ये हैं अपने बॉडी पेंट में भाई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ORVMs विद टर्न्स इंडिकेटर, और नीचे 360 डिग्री के लिए कैमरा भी मिलेगा। और ये है क्रोम में डोर हैंडल। रिक्वेस्ट सेंसर खाली आपको ड्राइवर साइड डोर पे मिलेगा, बाकी डोर्स पे नहीं मिलेगा। और ये आपको एसेसरीज के रूप में रूफ पे बात कर, शार्क फिन एंटीना है ऊपर, आपको दिख पा रहा होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और पीछे आ जाएं आप, ये आपको कैप है पेट्रोल का। ये खाली वेरिएंट जो 1.4 है वो पेट्रोल इंजन के साथ आता है, डीजल में ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये है इसकी फुल LED रिवर्स लाइट, और ये सेल्टोस की बैजिंग, न्यू किया का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आएंगे आपको। एक यहाँ पे ये है, और एक ये है, और एक आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये फेक एग्जॉस्ट टिप हैं, मेन एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये है अपनी TGDI की बैजिंग, जीटी लाइन की बैजिंग। और ये क्रोम का पार्ट, विंडशील्ड पे स्पॉइलर और डिफॉगर दोनों मिलेंगे। और ये है हाई माउंट स्टॉप लैंप, किया का लोगो। और अब इधर से आ जाए, एक बार फुल लुक देख लीजिए पूरा गाड़ी कैसे दिखती है। मैं एक बार दूर जाके दिखाता हूँ। सेम आपको फेंडर पे 7 स्पीड DCT की बैजिंग आएगी, क्योंकि ये टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है 7 स्पीड में, मैनुअल में ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब एक बार चलते हैं को ड्राइवर डोर पे। गाड़ी ऑलरेडी अनलॉक है। ड्राइवर डोर ट्रिम की बात करें तो ऑल ब्लैक ट्रिम मिलेगी विद लेदर इंसर्ट्स के साथ। रजिस्ट्रेटिंग आपको यहाँ पे भी मिलेगी, पियानो फिनिश में पूरा इंसर्ट्स है। लॉक अनलॉक करने के लिए लीवर, ये ट्विटर आएगा। इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो अपने 7 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम आता है, 1 वूफर, जो कि आपको बूट में है। मैं 1 मिनट दिखाई देता हूँ आपको। बूट में आपको यहाँ से प्रेस करना है, बूट हो जाएगा अनलॉक। तो आपको ये है यहाँ पे सब वूफर, और यहाँ पे मिलेगी सेल्टोस की बैजिंग। और ये है लेदर सीट्स को ड्राइवर साइड डोर वाली भाई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स हैं। यहाँ पे ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आएगी, हेड एडजस्ट नहीं होती इसकी। और नीचे आपको इसका एम्प भी दिख रहा होगा, जो कि पीछे वाले स्पीकर को चलाता है। जैसे कि टेक लाइन वेरिएंट है तो टेक लाइन फीचर्स भी हैं। सेफ्टी की बात करें तो ABS CBD, 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइविंग ट्रेन मोड्स, सारी चीज़ आपको इसमें भरपूर मिलेगी, क्योंकि भाई आपसे पैसा भी उस तरीके का लिया जा रहा है। खैर अब बात करते हैं इसकी ग्लो बॉक्स की। तो इतना छोटा सा ग्लो बॉक्स है, कूल्ड ग्लो बॉक्स नहीं मिलेगा, ना ही लाइट आएगी। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे एयरबैग की बैजिंग, हार्ड डैशबोर्ड आएगा।
यहाँ पे लेदर का कोई भी यूज़ नहीं किया हुआ। और ये है अपनी 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम। नीचे आ जाएँ तो नीचे आएगा आपको ऑटोमेटिक एसी आयोनाइज़र फिल्टर के साथ। उसके नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगा, जैसे कि जब भी आप यहाँ पर रखेंगे तो ये ब्लिंक करेगा। उसके नीचे आ जाएँ तो ये अपना 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक USB चार्जिंग पोर्ट और एक यहाँ पे मिलेगा। इस वाले से खाली आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो चला सकते हैं। यहाँ से आप चार्जिंग पोर्ट इसको कर देते हैं क्लोज। और बीच में है गियर नॉब, ये है 7 स्पीड का मिलेगा। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव में आप स्पोर्ट मोड भी चला सकते हैं। स्पोर्ट मोड में चलाने के बाद आप इस पे पैडल शिफ्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन मिलेगा। ये अपना चलाते चलाते भी व्यू कर सकते हैं, आपको कैमरा देखना है। और ये पार्किंग सेंसर, ये वेंटिलेटेड आपकी को ड्राइवर सीट में। सेंटर में आ जाए दो कप होल्डर मिलेंगे, हैंड ब्रेक आएगा और ये मिलेगा आपको आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट के अंदर जो किया फेमस करती है, किया और hyundai में आपको मिलेगा एयर प्योरीफायर, जो कि आप पीछे से ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको इसे स्क्रीन से करना पड़ेगा। क्रेटा में आपको पीछे से भी ऑप्शन मिलता है। और बात करें भाई इसके यहाँ की, तो ये है आपको वैनिटी मिरर, लाइट के साथ नहीं आएगा। और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर आएगा। सेंटर में LED लाइट्स आएंगी और ये मिलेगा सनरूफ को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे मिलेगा सन ग्लास होल्डर। इसमें भाई यूवो कनेक्टेड फीचर्स और बाकी सारे टोइंग, इमरजेंसी, SOS के फीचर्स मिलेंगे। एक खास चीज़ और, ये वॉइस कमांड को भी अडेप्ट करती है। जब मैं यूज़ करूँगा ड्राइवर साइड डोर पे आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। सो भाई जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं इसके कुछ स्मार्ट फीचर्स बताता हूँ। हेलो किया, ओपन सनरूफ। Opening the sunroof. सो गाइस आपने देख लिया होगा, सनरूफ ओपन हो चुकी है। थोड़ा लेट प्रोसेस करती है, और भी फीचर्स कर ले, ड्राइवर डोर एरिया भी कर लेती है, कभी कभी मानती है कभी कभी नहीं मानती है, इसका अपना ही वो अलग है। और 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा यूवो कनेक्टेड फीचर के साथ। उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते, लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। कि कैसे करती है, आप इसको कमांड दे सकते हैं। आप देख लेते हैं इसका पीछे का स्पेस पीछे कैसे है। पीछे का डोर कुछ इस तरीके से है। इसमें भाई ये कंपनी से ही आता है, ये सनसेट जो है, इसमें ये STX वेरिएंट से आने लग जाता है। आप इसको कंप्लीट फिक्स कर सकते हैं। बोस की ब्रांडिंग पीछे भी मिलेगी। एक स्पीकर आपको यहाँ पे है। और ये आपको डोर हैंडल आएगा, सेम आपको लेदर स्टिचिंग के साथ, सेल्टॉस की बैजिंग। और ये है पीछे की सीट्स। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आएंगी और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आएंगे साथ में। और ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आएंगी। जैसे कि 6 एयर बैग आते हैं, तो देखो मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। देखो वहाँ पे एयर बैग लिखा भी हुआ है। और सेम आपको यहाँ भी मिलेगा एयर बैग की बैजिंग। एक बार स्पेस चेक कर लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं। सो आप जो ये नीचे कारपेट देख पा रहे हैं, ये एसेसरीज का पार्ट है। ये आपको कंपनी से नहीं मिलेगा, आप कंपनी से पैसे दे के ले सकते हैं। सीट्स के पीछे पॉकेट्स आएंगे, जो कि अभी पॉलीथीन चढ़ी हुई है। दोनों तरफ आपको पॉकेट्स मिलेंगी। सेंटर में आपको AC वेंट्स मिलेंगे, नीचे चार्जिंग पोर्ट आएगा और कुछ स्टोरेज स्पेस। हम्प की बात करें तो बिल्कुल नेग्लेजिबल हम्प है। 3 पैसेंजर आराम से इजी आ जाएंगे भाई। तीनों पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट की बात तो मैंने आपको बताई दी, बहुत ही ज़्यादा। और सेंटर पे आर्मरेस्ट भी आएगी, जो कि अभी निकल नहीं सकती। उस पर कप होल्डर्स भी हैं। मैं आपको कोई फ़ोटो दिखा दूंगा जिस पे दिख जाएगी, क्योंकि ये अभी पैक है, मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता। और यहाँ पे आएंगे ग्रैब हैंडल, जो कि सॉफ्ट ओपनिंग के साथ है। सेंटर में लाइट आएगी, जो कि आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कोट हुक आपको इस जगह मिलेगा, कोट हुक आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और सेम आपको सनसेट यहाँ भी आएगा। और एक पीछे ग्लास ऑप्शन ये भी है। पीछे यही था, पावर विंडो के स्विचेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और सीधी सी बात है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे के भी हैं। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस में। बूट स्पेस की बात करते हैं, किस तरीके का बूट स्पेस मिलता है। सो भाई ये है इसका बूट स्पेस, टोटल बूट स्पेस। इसकी लीटर्स में बात करें तो 433 लीटर का बूट स्पेस है। 60-40 सीट्स आपको देख ही ली। और इसके स्पेयर टायर की बात करें तो ये मिलेगा आपको 205 65 R16, 1 इंची छोटा है और चीज़ छोटी हैं। और स्पीकर मैंने आपको दिखाई दिया था। आप बंद कर देते हैं, पार्सल ट्रे आपको मिलेगी इसकी। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, जो कि डिसेंट है। आपको कहीं टिकने में वो नहीं करेगी, दिक्कत नहीं करेगी। रुको सेंसर आपको खाली यहाँ पे ही मिलेगा। तो ये है इसका ड्राइवर डोर एरिया। सेम आपको डार्क ब्लैक में ट्रिम मिलेगी, लेदर स्टिचिंग के साथ। रेड में स्टिचिंग है। चारों पावर विंडो के स्विचेस आएंगे। ऑटोमेटिक अप एंड ऑटोमेटिक डाउन, खाली ड्राइवर डोर मिलेगी। और ये है इंटरनल एडजस्टमेंट ORVM को करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए लीवर, सेंटर लॉकिंग का स्विच।
बोस की ब्रांडिंग, एक बोतल होल्डर आपको यहाँ भी मिलेगा, और ये है सेल्टॉस की बैजिंग। जैसे ही मैंने बताया था आपको फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आएंगी। तो 6 वे पावर एडजस्टेड इलेक्ट्रिक सीट्स हैं जिससे आप इसकी आगे पीछे और रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हैं। और ये है इसका पेट्रोल का ओपन करने के लिए टैंक, और यहाँ मिलेगा आपको बोनट ओपन करने के लिए। ये है इसका फ्यूज़ बॉक्स। चलते हैं अंदर चलते ही आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। तो ये है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और ये हेड्सअप डिस्प्ले है जो कि आपको इस टाइम ओपन दिख रही होगी। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये अंदर चली जाएगी, अभी क्योंकि गाड़ी ऑफ है इसलिए नहीं हो रही। ये इल्यूमिनेशन कर सकते हैं आप गाड़ी का कम ज़्यादा, और ये भी हेडलाइट बीम लेवलर। ये है स्टार्ट स्टॉप बटन, पावर स्विच इसका। अब चलते हैं अंदर। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो खाली आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी है, थोड़ा हार्ड टू यूज़ है। नया किया का लोगो मिलेगा उस पर, और ये है जीटी लाइन की बैजिंग। बाकी पे सेल्टॉस की बैजिंग आती है, खाली इसी वेरिएंट में आपको जीटी लाइन की बैजिंग मिलेगी। हॉर्न की बात करें तो हॉर्न अभी मैं आपको सुना देता हूँ। और ये है क्रूज़ कंट्रोल, अपनी एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए। ये है इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ आ जाएँ तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आता है। बाकी ये अपने हेडलाइट्स लेवलर हैं सारे। और ये हैं अपने वाइपर्स कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाइपर्स का भी ऑप्शन आता है। और ये रियर को चेंज करने के लिए। अभी जैसे कि बोनट ओपन है तो ये बता रहा है कि बोनट ओपन है। अब कर लेते हैं एक बार इग्निशन को ऑन। जैसे इग्निशन को ऑन करेंगे तो अपने इंफोटेनमेंट ऑन हो जाएगा। इस इंफोटेनमेंट की बात कर लेते हैं पहले। तो 10.25 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, एफएम, रेडियो सब चीज़ मिलेगा। और इनबिल्ट नेविगेशन भी आता है, जो कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। अभी इस टाइम ने कंपास वगैरह सारी चीज़ दिखाता है, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन भी दिखाता है। ये एक बार और प्रेस करते हैं तो जैसे ये चेक करता है इस तरीके से अब ऑन हो जाता है। 7 इंचज़ की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आएगी, जो कि आपको गियर इंडिकेटर, डिजिटल स्पीड, ओडोमीटर, टैकोमीटर सारी चीज़ दिखाती है। ये अपने आरपीएम मीटर है, जो कि पेट्रोल में है तो 8 तक मार्किंग है। यहाँ पे स्पीड की बात करें तो ये है 240 तक मार्किंग कर रखी है। ये फ्यूल इंडिकेटर, कूलेंट टेम्परेचर, कुछ वार्निंग लाइट्स हैं। इसकी आगे की बात करें तो देखते हैं ये क्या क्या दिखाती है। फ्यूल इकोनॉमी, टॉर्क और पावर का ग्राफ, टर्बो का, ये है ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन, और ये एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये फ्यूल इकोनॉमी। खाली यही दिखाती है। बाकी जब भी जो भी कुछ होता है ये सारी चीज़ आपको बताती है कि आप हेडलाइट ऑन कर रहे हैं, देखिए ये सारी चीज़ दिखाएगी। आप वाइपर्स की इंटेंसिटी को भी यूज़ करेंगे, देखो ये सारी चीज़ दिखाएगी। देखो ये सारी चीज़ दिखा रही है। इसकी इंटेंसिटी आप ऑन हाई लो कर सकते हैं, ऑफ कर देते हैं। सो ड्राइवर साइड से यही था। और इसके पैडल्स की बात करें तो एल्युमिनियम बेल्ट में पैडल्स आएंगे, जो कि स्पोर्टी पैडल की तरह फील होते हैं आपको। अब चलते हैं इसके इंजन पे। इंजन की बात कर लेते हैं और चलते एक वीडियो को करेंगे एंड। सो बोनट ओपन करने के लिए आपको एक बार ऐसे प्रेस करना है और आप आ जाएंगे इंजन बे की तरफ। तो ये है 1.4 लीटर में टर्बो चार्ज DGDI पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर की बात करें 140 bhp की पावर मिलेगी और 250 Nm का टॉर्क मिलेगा। एवरेज की बात करें तो कंपनी जो क्लेम कर रही है 15 kmpl का क्लेम कर रही है 37 लीटर के पेट्रोल टैंक।